क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन के पढ़ रहे हैं, उसमें ये नेक्स्ट एक बड़ा ज़रूरी रिएक्शन है। इसको चीची बाबिन रिएक्शन भी कहते हैं और ये नेट रिएक्शन है जिसके अंदर ये आइसोक्विनोलिन का एक डेरिवेटिव NaNH2 के साथ मिलकर ये फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है। इस नाइट्रोजन के ऊपर मैंने स्टार लगाया हुआ है, इसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि ये कोई आइसोटोप है। जस्ट ये दिखाने के लिए कि इस रिएक्शन के अंदर देखें, ये जो नाइट्रोजन NH2 वाली नाइट्रोजन है जिस पर स्टार है वो रिंग के अंदर आ रही है, और ये वाली नाइट्रोजन जो रिंग के अंदर ऑलरेडी है विदाउट स्टार वो बाहर जा रही है। इस रिएक्शन में 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप को AN कहते हैं, दूसरे स्टेप को RO कहते हैं, तीसरे स्टेप को RC कहते हैं। पहले स्टेप में AN एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, RO का मतलब है रिंग ओपन, मीन रिंग ब्रेक होता है, और फिर उसके बाद RC का मतलब है रिंग क्लोज। तो पहला स्टेप इस रिएक्शन का एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। दूसरा स्टेप जो है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के ज़रिए से रिंग को ब्रेक करते हैं, और उसके बाद फिर रिंग क्लोज भी होता है। इसका मैकेनिज़्म हम देखते हैं। तो ये पहला स्टेप है NaNH2 नेगेटिव। NH2 नेगेटिव जो स्टार वाला है वो यहाँ इस कार्बन पर अटैक करके 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देता है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये पहला स्टेप है, ये वाला एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है जो ऐड हो रहा है। उसके बाद ये वाली जो मैंने मूवमेंट दिखाई है, यहाँ पर देखें ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो ये RO स्टेप है। ओवरऑल न्यूट्रल रहता है मॉलिक्यूल, जिसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन रिंग के जब नाइट्रोजन के पास जाएंगे तो एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, और 2 ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मैंने वो 2 जो गए हैं ये वाले वो शो किए हैं नेगेटिव चार्ज की शक्ल में। लोन पेयर इसके पास ऑलरेडी मौजूद है, वो मैंने शो नहीं किया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड टूट कर नाइट्रोजन के पास चला जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन यानी नाइट्रोजन ने फ्लो करवाए और पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन उसको वापस फिर मिल रहे हैं, तो ये रिंग ओपन हो गया। ये वाला स्ट्रक्चर नेक्स्ट आपके पास बनेगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब इसने रिंग को क्लोज करना है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर और ये क्लोरो ग्रुप यहाँ पर, तो ये सियानो ग्रुप यहाँ पर बन गया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब ये वाली जो नाइट्रोजन है स्टेरिक, उसका लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे नाइट्रोजन के पास चले जाते हैं, तो हमारे पास जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। और इसको अगर हम इस तरह से भी लिख लें तो ये एक दूसरे के जो हैं वो टॉटोमर बनते हैं। ये टॉटोमर कैसे बनेगा, ये जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये नेगेटिव नाइट्रोजन और ये पॉजिटिव शक्ल में रिलीज़ होकर इस नाइट्रोजन के पास जाकर ये NH2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये देखें कि ये नाइट्रोजन रिंग का पार्ट बन जाएगी, और ये वाला जो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ ही है ये बाहर निकल गया। मैं ये दोबारा से शो कर रहा हूँ, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आके इस रिंग का एरोमेटिक करैक्टर कंप्लीट करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, ये प्रोटॉन की शक्ल में रिलीज़ हुआ, ये नाइट्रोजन नेगेटिव की शक्ल में रिलीज़ होगा। तो ये नाइट्रोजन नेगेटिव इस प्रोटॉन को जब पिकअप करेंगे तो ये NH2 ग्रुप जो है वो बन जाएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी रिएक्शन है ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन में साइड चेन की अल्काइलेशन भी हम कर सकते हैं कि अगर क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन के अंदर ऑलरेडी हमारे पास कोई साइड चेन लगी हुई है, उस पर फर्दर हम कोई ग्रुप अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये नेट रिएक्शन मैंने शो किया है, ये हमारे पास क्विनोलिन के ऑलरेडी एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो पहला स्टेप है NaOH एथानॉल, ये बेस है, और दूसरे स्टेप में ये बेंजीन रिंग COOET मीन ये ईस्टर जब रिएक्ट करवाएंगे तो ये फाइनल ग्रुप फाइनल प्रोडक्ट ये वाली बनेगी। इसमें देखें ये कार्बन के साथ ये वाली कार्बन है, C डबल बॉन्ड O और बेंजीन रिंग असाइल ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये असाइलेशन है। अब इसकी मैकेनिज़्म में पहला स्टेप में ये बेस OET नेगेटिव यहाँ से एक प्रोटॉन निकालेगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और फिर उसके बाद ये वाला मॉलिक्यूल दूसरा बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OET, ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पर अटैक करके ये OET ग्रुप को यहाँ से बाहर निकाल देगा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर अगर हमारे पास ये एक ऑलरेडी साइड चेन है, तो बेस और ETBR
ये C2H5Br हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये C2H5 हमने इंट्रोड्यूस किया, ये अल्काइलेशन है। ऊपर वाला रिएक्शन असाइलेशन था। तो इसके अंदर भी सिमिलर कंडीशन, ये बेस है, बेस ने यहाँ से प्रोटॉन निकालना है, ये वाला। उसकी रीज़न ये लिटिल बिट एसिडिक होता है इस नाइट्रोजन की वजह से। ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे अपनी तरफ जो है वो खींचता है, यहाँ से एक प्रोटॉन ये बेस निकालेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज फिर ये C2H5Br कार्बन पर अटैक करके ब्रोमो ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगी। एक और एग्जांपल है इसमें कि ये साइड चेन वाला आइसोक्विनोलिन या क्विनोलिन लें, DMF DMA और हीट करें तो ये वाली फाइनल प्रोडक्ट बनती है। ये एन अमाइन फंक्शनैलिटी है, एन अमाइन फॉर्मेशन जो है वो हुई है। DMF DMA को कहते हैं डाईमिथाइल फॉर्मामाइड डाईमिथाइल एसीटल। इसका स्ट्रक्चर ये होता है NMe2OMe। तो इसका अगर हम ये लोन पेयर यहाँ पर फ्लो करवा दें तो ये OMe ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाता है। हीट करें तो ये मैंने DMF और DMA का स्ट्रक्चर लिखा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो करके OMe को निकाल देंगे, OMe नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लो करवाया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखें ये OMe बेस बन गया तो ये स्टार्टिंग मटेरियल में से ये यहाँ से एक प्रोटॉन निकाल लें तो यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज जो दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल बना जिसमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है NMe2OMe, ये नेगेटिव यहाँ पर अटैक करके 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा। फाइनली ये लोन पेयर फ्लो करके यहाँ डबल बॉन्ड बना के OMe ग्रुप को अगेन बाहर निकाल देगा तो नाइट्रोजन पर दोबारा फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, ये वाली कार्बन यहाँ से खींच रही है। तो यहाँ से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करवा दें तो ये न्यूट्रल हो जाएगा वापस और एक प्रोटॉन यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। मीन ये वाला प्रोटॉन एसिड का निकल सकता है। ये बेस ही इसको जो है वो निकालेगा। ये OMe नेगेटिव जो निकाल रहे हैं, ये OMe नेगेटिव ये वाला एक प्रोटॉन लेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर और ये वापस न्यूट्रल बन जाएगा। तो ये कुछ रिएक्शंस थे जो मैंने जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे। इनको पढ़ें। ये क्विनोलिन आइसोक्विनोलिन के केमिकल रिएक्शंस हैं और भी बहुत से हैं, बेशुमार रिएक्शन है, मगर ये ही कर लें तो एनफ है आप लोगों के लिए।